हेलो दोस्तों, हल षष्ठी का व्रत इस बार मंगलवार 2023 5 सितंबर को रखा जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये व्रत जो है संतान की दीर्घ आयु और पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है और इस दिन छठ माता की पूजा की जाती है और भैंस के गोबर से माँ की तस्वीर दीवार पर अंकित की जाती है और कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है और उनके भाई बलराम की भी पूजा की जाती है, क्योंकि जो षष्ठी का दिन है बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं तालाब बनाती हैं, तालाब के आगे पीछे थोड़ी सी डंडियाँ लगा देती हैं, पलास के पेड़ की, बेर के पेड़ की, गूलर की और थोड़ी तिकुशा और फूल डालती हैं। और इस दिन गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता, यानी महिलाओं को गाय के दूध से बनी कोई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे मिठाई वगैरह है ना, तो गाय के दूध की चाय भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे ये व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन निर्जला ना रखें तो भैंस के दूध की चाय पी सकते हैं। और हल से जुती हुई चीज़ें जो होती हैं, जो जिन खेतों में मतलब हल जुतता है सब्जियों में, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तालाब में निकली हुई चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि तालाब में निकलता सिंगाड़ा, उसका सेवन कर सकते हैं। और पसई के चावल होते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। और इस दिन 7 अनाज जो होते हैं ना, वो अनाजों को माँ के आगे रखकर पूजा की जाती है। अब वो 7 अनाज कौन कौन से हैं? छोटे छोटे कुल्हड़ में आपको भरना है। जैसे आपका 7 अनाज में चना है, जौ है, गेहूँ है, धान है, अरहर की दाल है, मक्का है और मूंग है। और माँ को कोई आभूषण अर्पित करें और पीला वस्त्र हल्दी से रंगकर माँ को अर्पण करें और भैंस के दूध से मक्खन निकलता है, उससे हवन करें और शाम के समय कथा का श्रवण करें। दोस्तों, ये जो व्रत है संतान की दीर्घ आयु और पति की दीर्घ आयु के लिए मतलब करा जाता है। अगर आप निर्जला रख सकते हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं रख सकते तो आप चाय पानी पीकर भी रख सकते हैं। लेकिन शाम के समय अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कथा का श्रवण करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी अगर सुनते हैं तो आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है, आपके पति की रक्षा होती है और आपके बच्चे की भी रक्षा होती है। कहानी इस प्रकार है, एक ग्वालिन थी जो गाय भैंस का काम किया करती थी और गाय का दूध और भैंस का दूध काढ़ा करती थी और उसके प्रसव होने वाला था। तो उसको ये तो पता नहीं था कि मेरा बच्चा कितनी देर में होगा, तो वो बोली कि मैं पहले काम कर आऊँ, दूध बांट आऊँ जाके मोहल्ले में, तब आकर मैं, अगर मेरे प्रसव हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जबकि उसका जो प्रसव था मतलब होने वाला था, तो उसने अपनी इस बात को अंदर से नकार दिया कि अभी तो नहीं होगा, पहले मैं काम कर आऊँ। तो उसने गाय का दूध और भैंस का दूध मिक्स करके मतलब कॉलोनियों में, मोहल्ले में जाकर गाँव गाँव बांट आई। इधर वो बांट रही थी, उसी दौरान क्या हुआ, उसके जो है प्रसव हो गया। प्रसव होने के बाद भी वो नहीं मानी। उसने क्या करा, प्रसव को एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया, छरवेरी के, कि मैं अभी दूध बांटे आऊँ, उसके बाद इस बच्चे को देखूंगी। तो वो दूध बांटने चली गई। इधर क्या था, उसी खेत में जहाँ पर ग्वालिन ने अपना बच्चे को छोड़ा था, मतलब नवजात शिशु को, वहीं किसान हल जोत रहा था और हल जोतने के साथ साथ 2 जो थे बैल झगड़ने लगे। तो वो बैल जो झगड़ते झगड़ते उस बच्चे के पास आ गए तो उसका सींग लग गया, बच्चे का पेट फट गया। और इधर जब ग्वालिन जो थी दूध कॉलोनी में बांटने लगी भैंस और गाय का मिक्स करके, इधर किसान ने देखा, अरे नया बच्चा को किसने, मतलब बैल ने इसका पेट फाड़ दिया। तो किसान को बहुत दुख हुआ। किसान ने कहा, क्या करा, वहाँ छरवेरी का जो पेड़ था उसमें छोटे छोटे कांटे थे, उससे उसके बच्चे का पेट जो है जोड़ दिया। इधर जो ग्वालिन आई तो देखा उसने कि बच्चे का मेरा पेट मतलब फट गया, तो बहुत दुखी हुई। उसने कहा, ये सब मेरा प्रताप है, मैंने गाय और भैंस का दूध मिक्स करके मतलब मोहल्ले और गाँव में बांट दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चे को मैं पहले देखूं, पहले मैं अपने काम धाम में लग गई और दूध भी लोगों को मिक्स करके दे दिया। तो उसने उस दिन जो थी हल षष्ठी व्रत था, उसने हल षष्ठी की माता से माफ़ी मांगी कि हे माँ, मैं आपका व्रत रखूंगी, मेरे बच्चे को दीर्घायु दो। और फिर मोहल्ले में जाकर उसने माफ़ी मांगी जहाँ जहाँ दूध दिया था कि मैंने आप सबका व्रत भंग कर दिया, क्योंकि मैंने मिक्स करके दूध दिया, जबकि इस व्रत में दूध, गाय का दूध नहीं पिया जाता, मतलब, और मैंने गाय और भैंस का दूध मिक्स करके आप सबको दिया, मुझे माफ़ करो। तो सबने उसको माफ़ कर दिया और सबने आशीर्वाद दिया कि आपका बेटा दीर्घ आयु हो। फिर वो लौट कर आई, अब उसने पश्चाताप किया, हल षष्ठी माता का व्रत रखा, तो भगवान की कृपा और माता की कृपा से उसका बच्चा पुनः जीवित हो गया। तब से कहा जाता है, अगर किसी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और जो माताएं हैं उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी अगर इसका व्रत रखती है तो उस बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होता है, बच्चे की दीर्घायु होती है, बच्चे की रक्षा होती है और साथ साथ पति की भी रक्षा होती है। और माँ का मतलब माँ बेटे का साथ बना रहता है और पति के साथ रहने से उसको अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है। और उस ग्वालिन का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है मतलब जो ग्वालिन थी उसकी वजह से ही हल षष्ठी का व्रत माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि किसान हल जोत रहा था, इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन हल की भी पूजा की जाती है और हल से जुते हुए अनाज का सेवन करना वर्जित है। तो इस कथा का आप श्रवण करें और हल षष्ठी की माता की पूजा करके अखंड सुख प्राप्त करें। धन्यवाद।